आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को लेकर भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को बनाया निशाना। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वादी के पहले बाग गुल दाऊद का श्रीनगर में किया इफ्तिताह। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने कश्मीर मैराथन के दूसरे शुमारे के लिए इंतजामात का लिया जायजा। दौड़ को कामयाब बनाने के लिए मौसर इकदाम करने की दी हिदायत। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मन की बात के अगले शुमारे में कल करेंगे लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार। अब खबरें तफसील के साथ। भारत ने पाकिस्तान से उसके गैर कानूनी तौर पर कब्जे वाले कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को खत्म करने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में हुए खुले मुबाहिसे के दौरान ये बात कही। अक़वाम मुत्तहिदा के 80वें यौम तासीस के मौके पर मुनक़्क़द हुए मुबाहिसे का मौजू था अक़वाम मुत्तहिदा मुस्तक़बिल की जानिब निगाह। जम्मू और कश्मीर के हमेशा भारत के अटूट हिस्सा होने की बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि जब खित्ते के लोग अपने बुनियादी हुकूक का इस्तेमाल करते हैं तो ये नज़रियात पाकिस्तान को अजनबी लगते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बॉटनिकल गार्डन श्रीनगर में बाग गुल दाऊद का इफ्तिताह किया, जिसे वादी के सयाहती और बागबानी मंजरनामे में एक नया संग मील माना जा रहा है। तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से कायम किया गया बाग गुल दाऊद 100 कनाल से ज्यादा अराजी पर मुहित है और ये कश्मीर में मौसम खिजां के एक पुरकशिश मकाम के तौर पर तस्वर किया जा रहा है। यह बाग जिसमें जर्द, सुर्ख, गुलाबी और बैंगनी रंगों के फूल खिले हैं, मौसम खिजां के महीनों के दौरान वादी के सयाहती कैलेंडर में एक नया रंग और दिलकशी से लबरेज हैं। वज़ीर आला ने रिवायती रिबन काट कर इस बाग को आवाम के लिए खोल दिया। उन्होंने कहा कि बाग गुल दाऊद कश्मीर की सयाहत की दास्तान में एक नए बाब का इजाफा करेगा। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमे के ताउन से मकामी ग्रोवरों की तरफ से काश्त किए गए फूलों के दीगर मुख्तलिफ अक़साम पर मुश्तमिल एक नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। जंगलात व माहौलियात और कबायली अमूर के वज़ीर जावेद अहमद राना ने आज बांडीपोरा के गुज्जर बकरवाल हॉस्टल में एक अवामी दरबार की सदारत की, जिसमें कबायली तबकों के नुमाइंदों समेत मुतअद्दिद वफूद ने अपने अपने मसाइल और मुश्किलात से वज़ीर को आगाह किया। अवामी दरबार में MLA बांडीपोरा निज़ामुद्दीन भट्ट, MLA सुंबल हिलाल अकबर लोन और MLA गुरेज नज़ीर अहमद गुरेजी भी मौजूद थे। दरबार के दौरान मुख्तलिफ वफूद ने कबायली तबके को दरपेश मुख्तलिफ मामला, जिनमें ट्राइबल स्कूलों को खोलना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लागू करना और बुनियादी ढांचे की तरक्की शामिल थे, उजागर किए। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक, पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। दरियासना वज़ीर जंगलात जावेद अहमद राना ने चितरनार बांडीपोरा के कश्मीर फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल में मुनक़दा फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग कोर्स के 71वें, 72वें और 73वें बैचों की पासिंग आउट परेड में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वज़ीर मौसूफ ने अपने खिताब में जंगलों को खित्ते का सरसब्ज़ सोना करार दिया और कहा कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने नए तरबियत याफ्ता फॉरेस्ट गार्डों से ताकीद की कि वह ज़मीनी सतह पर जंगलों के सफ़ीर बनकर उनके तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी रोल अदा करें। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने श्रीनगर में 2 नवंबर को सयाहत महकमे की तरफ से मुनक़्क़द किए जा रहे कश्मीर मैराथन के दूसरे शुमारे के लिए आज एक आला सतह की मीटिंग में इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने इस इवेंट को जम्मू कश्मीर में सयाहत और स्पोर्ट्स के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक अनमोल मौका करार दिया और कहा कि मैराथन का पहला शुमारा इंतहाई कामयाब रहा था और उसने खित्ते में खेलकूद की सरगर्मियों के लिए नए पैमाने तय किए थे। चीफ सेक्रेटरी ने मैराथन के दूसरे शुमारे के लिए तमाम महकमों के माबैन करीबी तालमेल पर जोर देते हुए
मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि इस मैराथन में खिलाड़ियों और शुरका के लिए मौसर इंतजाम यकीनी बनाए जाएं, जिनमें ट्रांसपोर्टेशन, रिहाइश, तिब्बी निगहदाश्त, सिक्योरिटी और सफाई सुथराई शामिल हैं। दौरान मीटिंग जानकारी दी गई कि इस बार कश्मीर मैराथन में कई मुमताज़ कौमी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की शिरकत करने की तवक्को है। कल के राज्यसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शमी ओबराय के एजाज में आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस कामयाबी को जम्मू कश्मीर की आवाम की कामयाबी करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि ये तीनों लीडर राज्यसभा में यहाँ के लोगों के हकूक और जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के लिए जद्दोजहद करने के अलावा मुल्क के लोगों की बात उजागर करेंगे। तकरीब पर पार्टी लीडरान और ओहदेदारान भी मौजूद थे। इससे कबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तीनों राज्यसभा के मेंबरान की इज्जत अफजाई की गई। इस मौके पर पार्टी के सैकड़ों ओहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे, जिनसे डॉक्टर फारूक ने खिताब किया। राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी लीडर सत्य शर्मा का जम्मू में आज पार्टी वर्करों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस मौके पर सत्य शर्मा ने नमानिगारों से बात करते हुए इस जीत को पार्टी के लिए एक तारीखी कामयाबी करार दिया। काबिल जिक्र है कि कल हुए राज्यसभा इंतखाबात में सत्य शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार इमरान नबी डार को हराकर चौथी सीट पर फतह हासिल की थी। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और एमएलए हंदवाड़ा सज्जाद गनीलो ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया कि उसने कल के राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को एक सीट जिताने में मदद की है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सज्जादों ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 7 अरकान ने बीजेपी को बराह रास्त तोहफे में वोट दिए। उन्होंने इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान फिक्सड मैच करार दिया। उन्होंने साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला की ये कहकर नुक्ताचीनी भी की कि उसने जानबूझकर कांग्रेस को जीतने वाली राज्यसभा सीट देने से इनकार किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जारी रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ अनकरीब एक मुकम्मल मुहिम शुरू करने की भी बात कही। मेंबर असेंबली बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने आज तलखुन और हसनपुरा इलाके में 4 नए सिंचाई के कामों का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का मकसद ज़रूरी पैदावार को बढ़ावा देना और मकामी किसानों के लिए बेहतर पानी की सप्लाई यकीनी बनाना है। एमएलए ने इस मौके पर किसान तबके के लिए आपाशी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और देही तरक्की को फरोग देने के अज़म का इजहार किया। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। एशिया के सबसे बड़े ज़ाफ़रान इंस्टीट्यूट इंडियन इंटरनेशनल सैफरान ट्रेड इंस्टीट्यूट दसू पांपोर में ज़ाफ़रान की दर्जाबंदी और पैकेजिंग के हवाले से तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। इस इंस्टीट्यूट के जरिए ज़ाफ़रान काश्त करने वाले किसानों को जदीद और साइंसी तर्ज की सहूलत फराहम करके ज़ाफ़रान की आला दर्जाबंदी और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बख्श बनाना है। मुतल्लिक़ अफसरान का कहना है कि सरकार की इस पहल का मकसद कश्मीरी ज़ाफ़रान को बैनुल अक़वामी सतह पर दुनिया के आला दर्जे के ज़ाफ़रान के बराबर लाना है। सुकास्ट कश्मीर ने केवी के बडगाम के इश्तिराक से मवेशियों की देखभाल के हवाले से अपनी मुहिम जारी रखते हुए आज बडगाम के रांगर इलाके में कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप के जरिए इलाके के बेड़ों की तिबी जांच और उनमें पाई जाने वाली खास बीमारी फुट रॉट का सही इलाज फराहम करना है, ताकि मकामी लोगों को अपने ही इलाके में इस तरह की राहत हासिल हो सके। साहित्य एकेडमी नई दिल्ली की तरफ से बाबा नगरी वांगत कांगन में आज एक तकरीब मुनक़द की गई, जिस दौरान मियाँ अब्दुल्ला लारवी की जिंदगी और सूफी शायरी पर एक सिम्पोजियम का एहतमाम किया गया। तकरीब में बड़ी तादाद में स्कॉलरों, शायरों और अकीदतमंदों ने शिरकत की, जिन्होंने वादी के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर मियाँ अब्दुल्ला लारवी की रूहानी और शायरी के मीरास को खिराज पेश किया। तकरीब पर मेंबर पार्लियामेंट मियाँ अल्ताफ अहमद मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे।
साहित्य एकेडमी की तरफ से ही कथा संधि के उन्वान से टैगोर हॉल श्रीनगर में एक और तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मारूफ अफसाना निगार और कश्मीर यूनिवर्सिटी में कश्मीरी शोबे की साबिक सरबरा महफूजा जान के साथ तबादला ख्याल की निशस्त मुनक़द की गई। तकरीब की सदारत सरकर्दा कलमकार मुश्ताक अहमद मुश्ताक ने की, जबकि इस मौके पर दीगर लोगों के अलावा साहित्य एकेडमी के कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर प्रोफेसर डॉक्टर शाद रमजान और अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट भी मौजूद थे। मौसमी सरमा की आमद के मौके पर कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट नामी एक रज़ाकार तंजीम ने अपनी सालाना इंसानी पहल मिशन वुशनीर 2025 का इनेकाद किया। इस पहल का मकसद रिलीफ और बाज़ाबतकारी के इक़दाम के आगाज करना है। इसके तहत तकरीबन 400 मुस्तहिक कुंभों में विंटर किट्स तकसीम किए गए। तकरीब पर कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मंजूर वांगनू और SMC के साबिक कमिश्नर डॉक्टर GN कस्बा के अलावा कुछ दीगर सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। महकमा सेहत ने एक निजी तंजीम के इश्तिराक से सीर अनंतनाग में खून का अतिया फराहम करने का एक कैंप मुनक़द किया। कैंप में 100 से ज्यादा अफराद ने खून का अतिया दिया। इनमें नौजवानों के साथ साथ बुजुर्ग लोग भी शामिल थे। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट SDHC डॉक्टर इफ्तिखार ने कैंप का इफ्तिताह करने के बाद कहा कि इंसानी जानों के ज़ियां को कम करने के लिए इस तरह की पहल जारी रखना वक्त की ज़रूरत है। फौज ने जयपुर की एक गैर सरकारी तंजीम जयपुर फुट के इश्तिराक से त्रिगाम कुफवारा में मसनूई आज़ा तकसीम करने के हवाले से एक कैंप का इनेकाद किया। कैंप 27 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस कैंप का मकसद जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए मसनूई आज़ा फराहम करके उन्हें मुख्तलिफ तरह की माजूरी से निजात दिलाना है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स अनंतनाग ने शहीद हुए पुलिस एहलकारों की याद में रन फॉर यूनिटी दौड़ का एहतमाम किया। ये दौड़ सरनल अनंतनाग से शुरू हुई और स्पोर्ट्स स्टेडियम मटन में इख्तिताम पजीर हुई। इस दौड़ में जिले के 10 स्कूलों से वाबस्ता 200 तलबा ने हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम में कल मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ तबादला ख्याल करेंगे। ये प्रोग्राम आकाशवाणी पर कल सुबह 11 बजे नश्र किया जाएगा। यह माहाना प्रोग्राम की 127वीं किस्त होगी। इस प्रोग्राम को आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। इसको AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PM और इत्तलात और नशियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन इस प्रोग्राम को हिंदी नशरी के बाद इलाकाई जुबानों में भी नश्र करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने छठ महापर्व के मौके पर भारत और बैरून मुल्क में मौजूद लोगों को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं के गैर मुतज़लज़ल जज्बे की तारीफ की और 4 दिन चलने वाले इस त्यौहार की सकाफती अहमियत को सराहा है। मशहूर फिल्मी अदाकार सतीश शाह आज फौत हो गए। वो 74 साल के थे। अपने करियर में उन्होंने कई दहाइयों तक अलग अलग किरदार निभाए और उन्हें मज़ाहिया अदाकारी के लिए ख़ास तौर पर जाना जाता है। इस वजह से वो भारतीय टेलीविज़न और सिनेमा पर छाए रहे और वो पसंदीदा अदाकार माने जाते थे। और मौसम से मुत्तलिक जानकारी, महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।